चीफ सेक्रेटरी को 5-5 चिट्ठियां लिखनी पड़ रही हैं। 2017 से 2019 के बीच 4 चिट्ठियां लिखी चीफ सेक्रेटरी ने कि फ़ोन तो उठा लो, और उसके बाद आप चिट्ठी भेजना पड़ रहा है। कम से कम माननीयों का यानी विधायक लोगों का नंबर तो सेव कर लो। ऐसी क्या बात हो गई? ब्रजेश जी, जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये कोई गुनाह नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, डीएम अगर माननीय का फ़ोन नहीं उठाते हैं तो उत्तर प्रदेश में ये सबको पता है कि विधायक और सांसद की स्थिति बीजेपी की सरकार में ज़्यादा अच्छी नहीं है। अधिकारी उनको भाव नहीं देते। प्रमुख सचिव तो विधायकों को घंटों वेटिंग रूम में बैठा देते हैं शासन में, और ख़ास तौर से जो महत्वपूर्ण प्रमुख सचिव हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में। उत्तर प्रदेश में ये बात साफ है ब्यूरोक्रेसी के बीच में कि जिलाधिकारी बनने के लिए चीफ सेक्रेटरी या नियुक्ति सचिव का नहीं, पंचम तल पर बैठे मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल और मुख्यमंत्री, दो में से एक ही का अगर आप कृपा पात्र हैं तो आप डीएम बन सकते हैं, कमिश्नर बन सकते हैं, या महत्वपूर्ण एलडीए के बीसी, गाजियाबाद के बीसी बन सकते हैं। अन्यथा आसान नहीं है पोस्टिंग पाना। इस सरकार को ब्यूरोक्रेसी के 2-3 बहुत महत्वपूर्ण अफसर ही चला रहे हैं, चाहे एसपी गोयल हो, उन्नीस अवस्थी हो, या एक आध नाम और डीजीपी का ले सकते हैं आप। और ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां 25 करोड़ के करीब आबादी है, एक एक डीएम जिले का 40 लाख 50 लाख की आबादी का वो मालिक है, उस जिले को वो चला रहा है। तो ये टेक्निकली और स्वाभाविक रूप से भी संभव नहीं है कि वो बहुत फ़ोन उठा सके। लेकिन अब जिस तरह का ज़माना है, सोशल मीडिया है, उसमें आप खास तौर से जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। किसी न किसी माध्यम से उनसे संपर्क करना होगा या उनको जवाब देना होगा। सरकार ये उम्मीद करती है, डीएम 65 से लेकर 70 विभाग तक जिले में उसका अध्यक्ष है, उसका प्रभारी है, उसके सारे विभाग उसके अंडर में आते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लिए उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य एक चारागाह की तरह बनता जा रहा है, जो यहाँ पर अफसरों सरकारों की आंख पर पट्टी बांधकर अपनी मनमर्जियां चलाते हैं। और ये बात लोगों को पता है, इसमें ज़्यादा कहने की बात नहीं है। लेकिन एक बात ये आई कि दशकों की गंदगी योगी सरकार साफ कर रही है इन 4 सालों में, ये मिश्रा जी ने कहा। लेकिन क्या उसमें ये कल्याण सिंह के सरकार का कार्यकाल जोड़ते हैं कि नहीं, ये बात उन्होंने नहीं बताई। दूसरी बात ये है कि यूपी में अगर सब गंदा हुआ तो आपने 3 अफसरों को जबरिया रिटायरमेंट दिया, तो जो 5 अफसरों ने आरोप लगा था कि 80 लाख और 50 लाख देके जिले की पोस्टिंग मिलती है आईपीएस अफसरों में, उनका सम्मान क्यों किया जा रहा है? वहां पर क्या कार्रवाई का नहीं आधार बनता? भ्रष्टाचार में मणिलाल पाटीदार को आज तक उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज नहीं पाई, ये सरकार की ये भी तो एक उपलब्धि है। तो अधिकारी खुद ही इतना मनगढ़ कैसे हो गए हैं अधिकारी की? अब वो विधायकों का तो छोड़िए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का फोन नहीं उठाते हैं। इतना हौसला कहाँ से आता है इन लोगों को? देखिए, भारतीय नौकरशाही के लिए कहा गया है कि जो सिविल सर्विस कोड है उसमें जो अपार शक्तियां दी गई हैं उनका प्रयोग केवल ये अपने स्वार्थ के लिए करने लगे हैं। देश की जनता का शोषण करने के साथ साथ ये जो कल्याणकारी योजनाएं के लिए धन आवंटित होता है, इसकी हेरा फेरी में इनका समय जाता है। एक सीवीसी थे भारत के एन विट्ठल, उन्होंने कहा है कि राजनीतिज्ञों से ज़्यादा नौकरशाह भ्रष्ट हैं, क्योंकि राजनेताओं को तो जनता एक समय बाद हटा सकती है, लेकिन नौकरशाह पूरे सेवा काल तक भ्रष्टाचार करता रहता है, उसे नहीं रोका जा सकता। अब ये सब देखिए कुछ इसी तरह का है। पर एक बात इंपॉर्टेंट कही सूर्य प्रताप सिंह ने कहा, हम उसका फोन उठाते हैं और उसको पलट के फोन करते हैं जो हमारा फायदा यानी हमारी पोस्टिंग करा दे या हमें हटवा दे, हम उसको फोन करते हैं, पलट के भी कर लेते हैं अगर कॉल मिस हो गई तो। ये बात जायज है? तो देखिए, ये तो भाई मुझे लगता है इन्होंने ये नाजायज बात कही है।
नहीं, ये उन्होंने बात सत्य कही है, लेकिन इसको समर्थन नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत व्यवहारिक सी आपसी बातचीत की बात है कि लोग पैसा देते हैं, पोस्टिंग कराते हैं, तमाम आरोप लगते हैं। आईपीएस अफसरों ने खुलासा किया है और उनका आपस में संबंध होता है, जिसका उठाता है उसका उठाएंगे। नहीं, आईएएस अफसरों की भी एक क्लिपिंग आई थी, उनकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेने का मामला आया था। उसमें एक कोई देखिए छोटा प्यादा जेल भी गया था। बड़े लोगों कहते पर हैं तो कि कोई साहब बात नहीं है। बीजेपी सरकार में आईएएस आईपीएस अफसर हावी हो गई नौकरशाही। हावी नहीं हुई, सरकार ने उसको खुद हावी अपने ऊपर किया है। सरकार इस बात से खुश है कि उसके इशारे पर माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, घर गिराए जा रहे हैं। उसको भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज्यादा परवाह नहीं है। बीजेपी संगठन और बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है? वो उनकी भी तो समस्या है। देखिए, बीजेपी के विधायक सांसद कार्यकर्ता को तो अधिकारी कुछ समझता ही नहीं, कुर्ता फाड़ के थाने से भगा देता है। डीएम फोन नहीं उठाते, जवाब नहीं देते। कोरोना काल में कितने मर गए, 2-2 मंत्री आपने देखा क्या स्थितियां रही। तमाम आरोप लगे, विधानसभा तक में लगे। तो बीजेपी की सरकार को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसको ये बात ज़्यादा अच्छी लगती है कि भाई विपक्ष के नेताओं पर लाठी भरपूर भांज रहे हो कि नहीं भांज रहे हो। मुकदमा अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी और मायावती पर लाद रहे हो कि नहीं लाद रहे हो। जब इस तरह के अफसर जो है दुम हिलाकर पोस्टिंग पाने के लिए कारनामे करने लग रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इस उत्तर प्रदेश में किस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने घेर लिया है सरकार को। अच्छा, तो इसीलिए इन पर एक्शन नहीं होता? एक्शन नहीं हो सकता। सरकार उन पर जाकर भी एक्शन नहीं कर पाती। वो अपने मन को इससे शांत करती है कि आज फला बुलडोजर से इलाहाबाद में और लखनऊ में मकान गिरा दिया गया। जी वीरेंद्र बस जी। इसी में उसको संतोष मिलता है। जी, ब्यूरोक्रेसी के बड़े सारे रंग हैं, बहुत सारे चीज़ें बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को बहुत बड़ा अफसर को माना जाता है। डीएम एसपी के सामने लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। गरीब जनता है इस देश की जो इनको खुदा मानती है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो शख्स जो मुझसे कदमे बढ़ा था, देखा तो किसी और के कदमों में पड़ा था। और ये जो देश के बड़े शुभचिंतक और प्रदेश के होने का दावा करते हैं, भ्रष्टाचार से 10 साल की नौकरी में लखनऊ में बड़ी बड़ी कोठियां, फार्म हाउस, महंगी महंगी गाड़ियां जो बना लेते हैं नई नौकरी में, उनके लिए कहता हूं कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज अफसर को तो बहुत है मगर आराम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।